प्यारे बच्चों, अभी भी आप लापरवाही कर रहे हैं, अभी भी आप लापरवाही कर रहे हैं। और धीरे धीरे 90 दिन से हम लोग 60 दिन बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के। कैलेंडर पर रोज़ आप टिक लगा रहे होंगे, कैलेंडर पर रोज़ तारीखें देख रहे होंगे कि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, और फिर भी कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, इसकी रट लगाए बैठे हैं। 60 दिन बाकी हैं परीक्षा के। अब क्या हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, और अभी भी आप किस चीज़ की लापरवाही कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको पता है, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता है। और अभी भी आप रजाई में पड़े हुए हैं, अभी भी आप रजाई में। आप उठे समस्तीपुर से, बैग उठाए, किसी को बताया ही नहीं कि आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं। तुम अपनी महत्वाकांक्षा किसी को बताते हो और तुम योग्य होते हो तो जलन पैदा हो। इस दुनिया में मजा क्या है सर? विरोध का होना, विरोध विरोध। जितना तुम्हारा विरोध होगा उतने तुम्हारे उभरने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जब तुम सपना देखते हो कि आलिया भट्ट के साथ तुम घूमने गए हो लंदन ट्रिप पे, वो लेके गई है तुम्हें, उसके साथ तुम डिनर कर रहे हो, खाना खा रहे हो, डांस कर रहे हो, तो सुबह उठकर अपने पिताजी को बताते हो? सपने कभी मत बताओ किसी को। तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, यह बात तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि दुनिया एक चीज के लिए तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए। और दुनिया तैयार बैठी है तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब। लेकिन दुनिया एक आदमी से नहीं उलझती, पागलों से। पागल बनकर रहो, पागल बनकर। क्या बनोगे जीवन में? डाकू बनेंगे, कोई तुमसे बात ही नहीं करेगा। छत पे बैठे हो, कोई किताब लिया, उसका एक पन्ना फाड़ के हवाई जहाज बना के उड़ा रहे हो। तुमको कोई छेड़ेगा ही नहीं मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, गांव में, कह रहे मिस्टर वैसा। नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हों। रजाई से आप निकलना नहीं चाह रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं फिर से कह देता हूं, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको 60 दिन में पढ़ाई का बेहतर मैनेजमेंट में बताने वाला हूं। इस 60 दिन की पढ़ाई में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं अनुराग बाजपेयी, मेरा नाम है अनुराग बाजपेयी, और मैं अनुराग सर फिजिक्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की पढ़ाई से, आज की इस वीडियो से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे पढ़ोगे तो 60 दिन में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाओगे, कैसे पढ़ोगे तो आगे आने वाले समय में अपना माता पिता का सपना पूरा कर पाओगे। और क्यों? क्योंकि बस ये 2 महीने हैं, इसके बाद तो आप आज़ाद हैं। माता पिता ने कैसे आपको कोर्स दिलाया, कैसे आपको ऑनलाइन पढ़ने के लिए भेजा, कैसे आपकी पढ़ाई के लिए आपकी हेल्प की, ये आपको अब देखना है। उनका नाम रोशन करने का समय आ गया है। हे गोविंद, हे माधव, उठो। कब उठोगे? अभी भी आप रजाई में पड़े हो। रजाई को छोड़ो यार। और मैं आपसे कह देना चाहूँ, मात्र 60 दिन बचे हैं। क्या तैयार हो बोर्ड एग्जाम के लिए? मात्र 60 दिन हैं। क्या तैयार हो बोर्ड एग्जाम के लिए? और मैं आपसे कहना चाहूँगा यार, अब लापरवाही ना करो, अब लापरवाही बिल्कुल ना करो, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया है कि अभी 2 महीने बाकी हैं, अभी 5 महीने बाकी है, अभी 8 महीने बाकी हैं। तो करना क्या है सर? क्योंकि आप ही बता दें क्या करना है, हम तो आपके भरोसे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे भरोसे हैं तो खुद से एक वादा करो, ठीक है? खुद से एक वादा करो कि कल से मैं पढ़ूंगा और बेहतर से पढ़ूंगा। एक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है कि मतलब मैंने एक कोई निर्णय ले लिया, उस निर्णय के लिए रात दिन एक कर देना, यही तो डिसिप्लिन है। किसी भी व्यक्ति का नॉलेज मायने नहीं रखता है, किसी भी व्यक्ति की हार्डवर्क मायने नहीं रखती है बच्चा। तो मायने रखता क्या है? केवल कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप रोज लगातार मेहनत कर रहे हैं, रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपसे बेहतर, आपसे बलशाली और आपसे ताकतवर इंसान कोई नहीं है। और ब्रूसली का एक बहुत अच्छा कथन है। ब्रूसली कहते हैं कि मुझे उस व्यक्ति से नहीं डर लगता है कि जो 1000 तरीके लड़ाई के जानता हो, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जो एक ही तरीके की 1000 बार प्रैक्टिस करके आया हो, क्योंकि वह उससे बेहतर गेम खेल सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइम टेबल मैनेज करें अपना टाइम टेबल। प्यारे बच्चों, आप मैनेज करना शुरू कर दें, टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल से अपनी पढ़ाई को करें। टाइम मैनेजमेंट क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट का मतलब हुआ 2-2, 3-3 घंटे का स्लॉट
बनाइए, क्योंकि आपको पता है कि कोई आदत आपको तुरंत नहीं लग जाएगी। उस आदत को करने के लिए आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2-2 घंटे, 2 आवर्स या 3-3 आवर्स का सेटअप बनाइए। इस सेटअप पर बैठिए और पढ़िए। और नहीं पढ़ोगे तो फिर आप कब पढ़ोगे यार? 2-2 घंटे, 3-3 घंटे का एक सेटअप बनाइए, टाइमर लगा के पढ़ाई कीजिए। दूसरी, अनसॉल्व्ड सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप अनसॉल्व्ड सॉल्व कीजिए। अनसॉल्व्ड से क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन बैंक से मिलाइए और उसको रिवीजन करते रहिए, लिख लिख कर याद करिए। दूसरी चीज़, रील देखना बंद कर दो। बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है और बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन का रीज़न है आज के ज़माने में। और मैं आपसे वादा करूंगा कि माता पिता ने आपको सपना दिखाया है, उसको पूरा करने का समय आ गया है। और मैं यही कहूँगा, उनको पूरा करने का समय आ गया है। एकदम पूरा कीजिए, बेहतर तरीके से पूरा कीजिए। और मैं आपसे यही कहूँगा, क्वेश्चन बैंक पढ़ें या नहीं तो बिल्कुल क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगी तो आप ले लिए, या पुरानी क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ सकते हैं। बस आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। असली गेम 11th-12th का टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेज हो जाएगा तो पूरा एग्जाम क्लियर करके चले आओगे और बहुत अच्छे से क्लियर करके चले आओगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, लिख लिख के याद कीजिए, पढ़ पढ़ के याद कीजिए। टहलते बैठते उठते अब केवल पढ़ाई आपके मन में हो, क्योंकि माता पिता ने बहुत बड़ा सपना दिखाया है। उन्होंने जमाने से लड़ के आपको यहाँ तक भेजा है। अगर आप अब नहीं तैयारी कर पाएंगे तो मुझे लगता है फिर आप किसी लायक नहीं, आपका मर जाना बेहतर है। और मैं ये कहूँगा कि लड़िए अपने हालातों से, अपने आने वाले मन से, क्योंकि ये मन सबसे बड़ा खराब है। इसलिए मैं कहूँगा कि अपने मन को छोड़िए, दोस्तों का साथ छोड़िए, कैद कर लीजिए अपने आप को, एक कमरे में बंद कर लीजिए और लग के रात दिन एक कर दीजिए। और फिर आप देखिएगा वो जो नया सूरज उगेगा, उस नए सूरज में आपके क्या दिन होंगे। आपके माता पिता का चेहरा देखिए कि वो किस तरह से इस ठंडी में भी आपके लिए काम कर रहे हैं। बेहतर है आप रजाई में पड़े हुए हैं और वो आपके लिए बाहर काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट करने लापरवाही ना करें, बिल्कुल ना करें। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट करते रहें। लापरवाही करेंगे, अब 60 दिन बचे हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस मेहनत आपके पास है। तो टाइम मैनेजमेंट 2-2 3-3 घंटे का सेटअप लगाइए और बैठिए। जैसे सुबह 10 से 12 2 घंटे, 12 से तो 1 घंटा रेस्ट कीजिए, 12 से फिर 1 बजे से 3 बजे तक, फिर 1 घंटा, फिर 5 से 7 बजे तक, फिर 1 घंटा, फिर आप 8 से 10, ये आप लगा के हर सब्जेक्ट को 2-2 ढाई घंटा देंगे तो डेली का टाइम मैनेज हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन का टाइम अलग कर लीजिए, फिर उसके बाद रिवीजन का टाइम अलग कीजिए। अनसॉल्व्ड सॉल्व कीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, किस समय क्या क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर, और डेली आपकी टाइम टेबल होना चाहिए। और डायरी ले लीजिए, उस डायरी पर टाइम टेबल लिखिए। और रील देखना बंद कर दीजिए, ये आपको घातक है, आपके आने वाले समय में आपको पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो मैं चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बस 60 दिन बचे हैं बेटा, मेहनत में लग जाओ रात दिन। अब कुछ नहीं बचा है, कुछ मत देखिए बाहर, बस एक चैनल पकड़ के तैयारी कर लीजिए और रोज पढ़िए, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा। अपनी सपने किसी को मत बताओ, अपनी महत्वाकांक्षा किसी को मत बताओ, बताओ ही मत, मस्त रहो अपने में। सूरज सुबह नॉक थोड़ी करता है, जब वो चमकता है तो दुनिया खुद ही उसकी तरफ देखती है। अब जब तुम्हारी शादी हुई, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या तुम्हारा कोई बहुत पक्का दोस्त है, अच्छी चीजों को कभी समाज में एक्सपोज मत करो। शादी हुई, अब आमतौर पर लोग एक दूसरे को प्रेम दिखाते हैं, एक गिलास में 2 स्ट्रॉ डाल के पी रहे हैं। अगल बगल वालों को दिल में दर्द होता है कि अच्छा बेटा, तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उसको सबसे ज्यादा विरोध करो पब्लिक में, तुमको कोई नहीं भड़काएगा। कुछ चीजों को कभी शो मत करना, शो करके मत करना। ध्यान शो करके मत करना, पढ़ाई शो करके मत करना, प्रेम शो मत करना। समाज को बर्दाश्त ही नहीं होता। अभी तुम 10 घंटा पढ़ो, अगल बगल वाले इंटरेस्ट में आ जाएंगे अगर देख रहे हैं तो। इसीलिए शमशान के लिए इतनी कहानियां उड़ाई गई, क्योंकि ये तो हिंदुस्तानी ध्यानी थे, तो जब ये ध्यान वान करते थे तो आम पब्लिक आके कोई कुत्ते की हड्डी फेंक गया, कोई पत्थर मार गया, तो फिर इन लोगों ने शमशान में बैठ के ध्यान करना शुरू किया। तो अब शमशान में की कहानियां बना दी, वहां रात में पायल की आवाज आती, और जो शमशान के केयर टेकर हैं उनके बच्चे दिन रात वहीं रहते हैं, उनको तो नहीं आती। चाहे मुसलमान शमशान हो चाहे हिंदू हो, उनका केयर टेकर फैमिली वहां रहती है ना।